आपस में बातें कर रही थी कि हमारे लिए कौन इस पत्थर को लुढ़काएगा, क्योंकि कब्र के गेट के ऊपर, कब्र के दरवाजे पे भारी पत्थर रखा हुआ था, क्योंकि राजा ने कहा था पत्थर रख दो और जंजीरों से बांध दो और राजा की मोहर भी लगा दो ताकि कोई उस पत्थर को लुढ़का ना सके। यीशु की लाश को वहां कब्र में से निकाल के ये उसके चेले ये ना बोले कि हमारा गुरु जिंदा हो गया। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अचानक भूकंप आया और बड़ी बिजली सी उनके ऊपर चमकी और पहरेदार घबरा गए, जंजीरें टूट गई, कब्र का पत्थर लुढ़क गया और यीशु मसीह जीवित होके बाहर आ गया। हालेलुया। क्योंकि कहा गया था, उसके विषय में लिखा गया था कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा, और ऐसा ही हुआ, वो जी उठा। यहां दो व्यक्ति इस बात की गवाही दे रहे हैं, वो स्वर्गदूत इस बात की गवाही दे रहे हैं कि तुम मुर्दों में जीवते को क्यों ढूंढती हो, वो जी उठा है, वो यहां पे नहीं है। आइए हम परमेश्वर के वचन को इसी तरीके से देखेंगे। मरकुस की किताब, लूका की किताब, उसका 24 अध्याय और 5 और 6 वचन में देखेंगे। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाई रही तो उन्होंने उससे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहां नहीं है परंतु जी उठा है, वह यहां नहीं है परंतु जी उठा है। दो बातें स्वर्गदूतों ने उनसे कही, तुम मरे हुओं में जिंदा को क्यों ढूंढते हो? वो जी उठा है, यहां नहीं है। हालेलुया। क्या कहा स्वर्गदूत ने? तुम मरे हुओं में जीवते को क्यों ढूंढते हो? तुम मरे हुओं में, बोलिए बोलिए, मरे हुओं में जीवतों को क्यों ढूंढते हो? वो जी उठा है, वो जी उठा है। बहुत सारे दुनिया में लोग आए, बड़े बड़े योद्धा सुरवीर आए। मौत ऐसी चीज है जिसने सबको सुला दिया। सब इस धरती को छोड़कर चले गए, संसार को छोड़कर चले गए, कोई भी फिर से जीवित नहीं हुआ। मौत जिंदगी का आखिरी पड़ाव है। मौत के बाद सब कुछ खत्म होता है। मौत जहां पे आती है वहां सब कुछ समाप्त कर देती है। मौत जहां पे आती है वहां सब कुछ खत्म हो जाता है। मौत का अपना माहौल है। मौत किसी के घर में आ जाती है, वहां अपना माहौल हो जाता है, चाहे वो शादी का माहौल हो उससे पहले, या उससे पहले कोई नाच गाने का माहौल हो, या किसी के जन्म का माहौल हो, आनंद का माहौल हो या शांति का माहौल हो, जैसा मर्जी माहौल हो। लेकिन जब मौत आ जाती है तो मौत अपने रंग में रंग देती है, अपने माहौल में सबको डाल देती है। सबकी आंखों में आंसू होते हैं, सबके दिल में रोना होता है, सबके दिल में रोना और पछताना ना, और पता नहीं क्या क्या होता है। बिलख बिलख के रोते हैं। किसी का भाई चला जाता है, किसी की बेटी चली जाती है, किसी का बेटा होता है, किसी की पत्नी होती है या किसी का पति होता है ना। सबका दिल गम से, दुख से भरा हुआ होता है। और यहां भी एक ऐसा ही माहौल था। जो यीशु के पीछे चलने वाले लोग थे उनके अंदर एक डर का माहौल था, गम का माहौल था। ये मौत का सन्नाटा उनके ऊपर भी छाया हुआ था। परंतु परमेश्वर की योजना कुछ और थी। परमेश्वर यहां कुछ और करने वाला था, यहां कुछ और होने वाला था। जैसे ही वो 3 औरतें सुबह सुबह जा रही थी उसकी लाश पर तेल मलने के लिए, सुगंधित द्रव्य मलने के लिए, अचानक वहां पे एक परिवर्तन आ गया। जैसे वो दुख में थी, शोक में थी और रोते हुए जा रही थी और विचार कर रही थी कि उस भारी पत्थर को हमारे लिए कौन लुढ़काएगा, कौन दूर करेगा, कैसे हम उसकी देह पे इत्र मलेंगे या उसकी देह पे लेप मलेंगे। लेकिन वहां का माहौल कुछ और हो गया। हालेलुया। वहां अब यीशु मसीह मुर्दों में पड़ा हुआ मुर्दा यीशु मसीह नहीं है। वहां पे यीशु मसीह मृत्यु को हरा के जी उठा है, और ये हम सब लोगों के लिए एक बड़ी खुशी की बात है। हालेलुया।
वहां पे यीशु मसीह मुर्दा यीशु मसीह नहीं है, यीशु मसीह जी उठा है, जिसने मौत को हरा दिया, जो मृत्यु के ऊपर जय पाके मृत्यु के बंधनों को तोड़ के जी उठा है। यानी कि वहां का माहौल भी बदल चुका है। वहां जो मौत का माहौल था, वहां जीवन का माहौल आ गया है। हालेलुया। वो जी उठा है, वो जी उठा है, उसने मौत पे विजय पा लिया। जी उठने का मतलब यह नहीं है कि वो दोबारा पैदा हो गया, कि छोटा बच्चा बन के फिर वो पैदा हो गया, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसने मौत को हरा दिया, जी उठा। जी उठने का मतलब यह है कि वो जीवन, वो सांसें, वो क्रिया फिर से उसके शरीर में आ गई, जो मृत्यु से पहले किसी इंसान के जीवन में होती है। वो सांस लेता है, जिंदा आदमी चल फिर सकता है, जिंदा आदमी बातचीत करता है, क्योंकि मौत आ जाती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। मौत जिसके ऊपर आ जाती है वो बोल नहीं सकता, वो चल नहीं सकता, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता, वो किसी के साथ बातचीत नहीं कर सकता, वो किसी की सुन नहीं सकता, वो उठ नहीं सकता, वो खा नहीं सकता, वो पी नहीं सकता। मौत ऐसा होती है, मौत आती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, मौत आ जाती है तो सब कुछ समाप्त होता है। और मौत के बाद जो जी उठना है, जिस तरीके से यीशु मसीह जी उठा, यीशु मसीह अपने चेलों को करीब करीब 40 दिन तक दिखाई देता रहा, बातचीत करता रहा और उनको यह प्रमाण देता रहा कि मैं मृत्यु के बाद जी उठा हूं। वो जी उठा है, वो जी उठा है, यानी कि उसके शरीर में फिर से हरकत हो रही है, उसके शरीर में फिर से चलना फिरना उठना बैठना है, सब कुछ क्रियाएं उसके शरीर में हैं जो एक जीवित व्यक्ति के शरीर में होती हैं। वो जी उठा है। हालेलुया। क्या हो गया है? जी उठा है। उसने मौत पर विजय पाई है। जी उठने का दूसरा नाम है कि उसने मौत के ऊपर विजय पाई है। मौत जो सब कुछ खत्म कर देती थी, मौत जो जहां भी जाती है अपना माहौल बना देती है, मौत जहां भी जाती है उस मौत का ही नाम होता है वहां पे, और कोई दूसरा नाम नहीं होता वहां पे। पर उसने उस मौत के नाम को भी छोटा कर दिया, उसके ऊपर अधिकार कर लिया। हालेलुया। मौत के ऊपर आज तक किसी ने अधिकार नहीं किया। बड़े बड़े योद्धा, सुरवीर, बड़े बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक और बड़े बड़े ज्ञानी, महाराज, पुरुष, बहुत बड़े बड़े लोग आए, लेकिन मौत के ऊपर उनका नाम नहीं हो पाया। मौत के ऊपर नाम केवल एक ही नाम है जो विजय पाया है, वो है यीशु मसीह का नाम, जीवते यीशु मसीह का नाम, जिसने मौत के ऊपर विजय पाई और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। यहां ये स्त्रियां बोलती हैं कि हमारे लिए पत्थर को कौन लुढ़काएगा, कौन हमारे लिए कब्र से पत्थर हटाएगा, क्योंकि वो मरे हुए यीशु मसीह के पास आ रही हैं। उन्होंने देखा है कि यीशु मसीह मरा है और उन्होंने यही समझ लिया कि यीशु मसीह मुर्दा है और वो कब्र में रखा है, हमें उसकी कब्र से पत्थर हटाने के लिए कोई चाहिए। यीशु को देखना है, यीशु के पास आना है तो कब्र से पत्थर लुढ़काना। हमारे लिए कौन पत्थर लुढ़काएगा? जब आप किसी मुर्दा व्यक्ति के पास जाते हैं, किसी की कब्र में जाते हैं, किसी की कब्र के पास जाते हैं, तो आपके मन में एक ही सवाल था, इनके मन में जैसा सवाल था वैसे ही आपके मन में भी होगा कि हमारे लिए पत्थर कौन लुढ़काएगा। एक बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ी एक राज की बात है, जब ये आपस में बोल रही है कि हमारे लिए पत्थर को कौन हटाएगा। जब भी व्यक्ति किसी मुर्दा के पास जाता है, चाहे वो इंसान हो चाहे कुछ भी हो, उसके मन में एक बात होती है, उसे बीच वाला चाहिए जो पत्थर को हटाए। कोई किसी की उपासना करने के लिए जाता है, किसी की आराधना करने के लिए जाता है, किसी से कुछ पूछने के लिए जाता है, किसी से अपना काम सिद्ध करवाने के लिए जाता है, उसको बीच वाले बंदे की जरूरत होती है कि कोई बीच वाला हो जो मेरे लिए पत्थर लुढ़काने का काम करे। हालेलुया। कोई बीच वाला हो जो मेरे लिए पत्थर लुढ़काने का काम करे। और बीच वालों ने बड़ी मार्केट बना के रखी हुई है दुनिया में अपनी। ये बीच वालों की दुकानदारियां बहुत चलती हैं। बीच वाले परमेश्वर से मेल करवाने वाले कहलाते हैं अपने आप को। बीच वाले ये कहलाते हैं कि मैं तेरे बिगड़े हुए काम बना दूंगा। आजकल टीवी पे भी बहुत सारी मसूरियां आती हैं, ऐड आती हैं, आप फोन खोलो उसमें भी आ जाएगा, और पता नहीं कैसी कैसी ऐड आएंगी। बीच वाले बड़ा गड़बड़ करते हैं।
ये पत्थर लुढ़काने वालों का काम है, ये बड़ा अद्भुत काम करते हैं। और कभी कभी तो ये लोगों को लूट भी लेते हैं, घरों को उजाड़ देते हैं, लड़ाइयां करवा देते हैं, ये बीच वाले लोग। ये बीच वाले, इसलिए बीच वालों से थोड़ा सा बच के रहना, बीच वालों से सावधान रहना। कोई बोले ना मैं तेरा मेल करवा दूंगा, मैं तेरा ये करवा दूंगा, मैं तेरा वो करवा दूंगा, है ना, मैं तेरे बिगड़े हुए काम बनवा दूंगा, मैं तेरे बिगड़े हुए कामों को सीधा कर दूंगा। ये जो बीच वाले लोग हैं, है ना, बड़ा गड़बड़ करने वाले लोग हैं। दो के बीच में जब ये बीच वाला कोई तीसरा आ जाता है तो बड़ा गड़बड़ करता है, बड़ा परेशानी करता है। और यहां ये ढूंढ रही हैं कि बीच वाला कौन होगा जो पत्थर को हटाएगा। याद रखिए, जब आप यीशु के पास आते हैं तो आपको बीच वाले की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आप कहीं भी चले जाइए दुनिया में, बीच वाले बहुत मिल जाएंगे आपको, बीच वाले बहुत मिल जाएंगे। ये पत्थर हटाने वाले बहुत लोग घूम रहे हैं दुनिया में, आपकी समस्याओं से पत्थर हटाने वाले, आपकी मुसीबतों को दूर करने वाले। आजकल तो काफी एक ऐड चलती है, मनचाहा कारोबार, है, बाबा फलाना फलाना नाम लिखा होता है, टीवी पे बहुत ऐड आती है। पता नहीं सरकार क्यों नहीं रोकती उनको, है, किसी को वश में करने का मंत्र है। हाँ, सोतन से छुटकारा पाए। बताओ भाई, ये बीच वाले ये काम भी कर लेते हैं। आपका बिजनेस बंद हो गया, आपका कारोबार बंद हो गया, रुके हुए कारोबार का समाधान करें, ये बीच वाले कारोबार भी चला देते हैं, आपका बिजनेस तैयार करके दे देते हैं आपको। हमारे भी एक ऐसा बीच वाला कोई भाई आया था, दूसरा मत करो। एक बार एक परिवार ने, काफी समय की पहले की बात है, एक परिवार ने मुझे सुबह सुबह बुलाया और मुझे बोला, पादरी साहब जी, सच्ची घटना बता रहा हूं मैं, ये शायद यहां बैठे हुए कुछ लोगों को पता भी है उसके बारे में, जल्दी जल्दी आ जाइए। मैं कहीं पे प्रार्थना करने के लिए गया हुआ था, जल्दी जल्दी में उनके घर में गया, बस आज आ जाइए नहीं तो हम सब लोग मारे जाएंगे। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया भाई। जाके पता लगा वहां भी एक पत्थर लुढ़काने वाला था, वो बीच वाला एक आदमी वहां भी था। और उस बीच वाले ने बड़े तरीके से काम किया, बड़ी टेक्निक लगाई उस बीच वाले ने, बहुत जबरदस्त, वाटर प्रूफ थी एकदम, इतना बढ़िया बेवकूफ बनाया उनका, पूछो मत। अब सुनना चाहते वो क्या था? मैंने देखा तो मुझे घर के अंदर ले गए, जहां पे काफी गहरा एक गड्ढा खोदा हुआ था, और उस गड्ढे के ऊपर कुछ फट्टे वगैरह लगा के उसे बंद किया हुआ था, और ऊपर से कपड़ा डाला हुआ था, और बोला गया था कि अगर तुम इस गड्ढे से कपड़े को हटाओगे तो एक बड़ा अजगर है जो तुम्हें खा जाएगा। कुछ दिन पहले उन्होंने उनको सांप भी दिखाया था वहां पे। ऐसे ही ये सोतन से छुटकारा, मनचाहा प्यार, मनचाहा व्यापार, ये सब कुछ वाला एक आदमी मिल गया उनको, और फोन पे उन्होंने फोन कर लिया कि भैया ऐसे ऐसे करके हमें भी थोड़ा सा कुछ रास्ता दिखा दो, हम भी बड़े उलझन में पड़े हुए हैं, हमारा कारोबार ही नहीं चलता, हम कमाते हैं हमारा सारा पैसा खर्च हो जाता है। तो उसने बोला चिंता मत करो, मैं तो बीच वाला हूं, मैं तो काम ही यही है, मैं तो ऐसे बिगड़े हुए कामों को बनाता हूं। तो ये घर में बुला लिया, घर में बोला कि इधर उधर घूम के ये खुशबू लेने लगा, ऐसे ऐसे कर करके बोला तुम्हारी जमीन में तो धन ही बहुत ज्यादा दबा हुआ, तुम्हें तो पता ही नहीं है, और ये धन आवाज मार रहा है तुम्हें, कहता मैं बाहर आना चाहता हूं। तो इन्होंने बोला अच्छा जी गुरुजी बताओ धन कैसे वापस आएगा। उन्होंने बोला बस 21 दिन मुझे बैठना पड़ेगा, फिर मैं करेक्ट जगह लोकेशन बता दूंगा तुम्हें। ओ गूगल मैप से भी ज्यादा लोकेशन बताने वाला बंदा था। गूगल मैप तो कभी कभी इधर उधर भी ले जाता है, लेकिन वो तो बड़ा एकदम से जबरदस्त तरीका था उसका। तो 21 दिन बैठा, बड़ी बड़ी सेवा की, उसको बड़ा फ्रूट वगैरह खिलाया उन्होंने और दूध वगैरह पिलाया, ये तो सेहत बन गई इसकी। तो 21 दिन के बाद बोलता है, रात को बोलता है यहां से खोदना शुरू करो। एक घर था, मकान था, उसके कोने से मैं खुदवाना शुरू की दिया, और जैसे खुदवाया उसके बाद बोलता है तुम सब दूसरे कमरे में सोएंगे, मैं अकेला इधर सोऊंगा। अब 21 दिन एक आदमी आपके घर में रहता है, आपके घर की सारी लोकेशन का उसे पता है, रात को कहां से आया जाता है, कैसे चला जाता है। और उनको बोला गया रात के 12 बजे
अगर कोई यहां पे आ गया तो मारा जाएगा। अब ये धन का भी लालच है इनको और बड़ा दिक्कत भी है, रात को 12 बजे के बाद उस कमरे से बाहर भी नहीं निकलते। वॉशरूम जाना है तो नहीं जाते बंदे, सुबह ही जाएंगे। अब रात को कोई और आ जाता है, इसके साथी भी आ जाते हैं, आराम से दरवाजा खोलते हैं, दीवार के ऊपर से आते हैं और रात में क्या किया, घड़ा बना के मटका उसके अंदर दबा दिया, गड्ढे के अंदर दबा दिया, और मटके में सोना भरा हुआ था। पता है मटके में क्या था? सोना भरा हुआ था। मैं ये सच्ची घटना बता रहा हूं आपको। मटके में सोना भरा हुआ था और वो उसमें दबा दिया, और अगले दिन फिर एक गुरु को और बुलाया और बोला कि चलो इधर कुछ करेंगे, इधर निकलेगा, धन निकलेगा। तो उसने भी बोला धन तो बिल्कुल नजदीक आ गया, लेकिन धन से पहले सांप आएगा, सांप की पूजा करवानी पड़ेगी। और रात में लाके एक बहुत बड़ा सांप भी डाल दिया वहां पे उन्होंने, ऐसा सांप जो चल भी नहीं सकता। अब जब सुबह फिर कपड़ा हटाया, फिर बुलाया सबको, तो देखा तो अंदर सांप है गड्ढे में। तो ओ देवता जी आ गए, दिखाया उनको, यकीन हो गया पक्का कि भैया धन तो अब निकलने वाला ही है। फिर बोला किसी दूसरे को बुलाना पड़ेगा, वो गुरुजी आएंगे, मेरे 5100 रुपए लेंगे, वो सांप को ले जाने के लिए, वही इसको लेके जा सकते हैं, ये मेरे बस की बात नहीं है इसको ले जाना। 5100 रुपया दिया, गड्डी का किराया दिया, उसको बुला के लाए, उसने उठाया क्योंकि था तो उसी का वो। रात के अंधेरे में डाल दिया वहां पे लाके। अब गुरुजी ने सांप को उठाया, 5100 रुपए लिए, खाना खाया, वहां से निकल गए। अब इधर घर वालों को भी तसल्ली होगी, भैया धन तो नजदीक है, अब बस वो गुरुजी को जाने दे। और उन्होंने थोड़ा सा निकाला, उसको फिर खोदना शुरू किया। अब दबा तो रखा ही है उन्होंने खुद ही, सोने से भरा हुआ मटका। और उनसे बोला कपड़ा लेके आओ, लाल कपड़ा लाओ, ऐसे ऐसे कुछ सामान मंगवाया। और उस जैसे मिट्टी हटाने लगे तो लगा के कुछ नीचे से निकलेगा, तो इसने बोला बस बस करो, अब मैं निकालूंगा। और उनको दिखा दिया ऐसे करके, उस घड़े के ऊपर से जैसे उसने मिट्टी हटाई तो अंदर से तो चमक रहा था सोना। और उसको ऐसे ही लाल कपड़े में लपेटा और बांध के पूरा, फिर एक और कपड़ा लपेटा और इसे बोला अब जाके अपने पेटी में रख दो इसको। अब पेटी उस घर में थी नहीं, बेड था उनके घर पे, बेड में रख दे महाराज जी, हाँ बेड में रख दो। अब बोला जी धन तो और भी निकलेगा यहां, पर इसके बदले में पहले तुम्हें उसको धन दिखाना पड़ेगा, असली दूसरे वाला सोना दिखाना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला इसी घड़े में से निकाल के दिखा देते। नहीं 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 नहीं, ये तो राख बन जाएगा, इसको हाथ लगा दिया तो। पूजा भी चल रही है, अब राख ना बन जाए कहीं। क्या किया ये बहन जी, तो आगे चक्कर में उनका पति भी आ गया, बच्चे भी आ गए, अमीर हो गए, अब सपने भी आने लगे। ये बीच वाले बंदे की बात बता रहा हूं, इतने बड़े बड़े सपने दे दिए। ये जो कंपनियों वाले होते हैं और दूसरा एजेंट आते हैं ना आजकल, कौन सी बोलते हैं उनको, कौन सी कंपनी बोलते हैं भाई? मार्केटिंग। मार्केटिंग वालों का काम ही मार्केटिंग करना है। बड़ा सपना दिखा देते हैं ये। और ये बहन को भी सपना दिखा दिया, इसको तो अमीर बन गई है, तो अब इसका तो पैर ही ना लगे धरती पे, उछलती फिरे भाई। परिवार ने बना लिया, ये गाड़ी लेनी, ये कमरा, ये मकान भी देख लिया शायद उन्होंने कहीं। अभी तो अमीर अमीर हो गए ना। फिर इससे कहा और धन लेके आओ, जितना धन लाओगे उसका 10 गुना ज्यादा निकलेगा। अब इनके पास तो खुद का धन तो थोड़ा सा ही था। बोले जी महाराज जी बस इतना ही है। अरे पड़ोस में से ले लो, एक बहन और थी उसका भी ले लिया, फिर भी थोड़ा, अब लालच तो बहुत बुरी बला है। उसके बाद रिश्तेदारों के उधर फोन किया, हमारी लॉटरी लगने वाली है, 2 दिन के लिए धन दे दो। रिश्तेदारों ने बोला चलो थोड़ा बहुत हमें भी हिस्से में आ जाएगा। एक मटका तो निकल गया, अब दूसरा और निकलेगा शायद। रिश्तेदारों से भी इकट्ठा करके जो नई नई शादियां हुई थी बहुओं की, उन्होंने भी निकाल निकाल के दे दिया, सारा लाके गुरुजी के कदमों में रख दिया। गुरुजी ने बोला अब दूसरी बार मंत्र पढ़ूंगा फिर निकलेगा। और अब जब लाके शाम को इकट्ठा करके रख दिया, गुरुजी ने पूजा शुरू कर दी। सुबह देखा तो गुरुजी मिले ही नहीं। वो जो पड़ोसियों के से रिश्तेदारों से धन मांग के लाए थे वो भी नहीं है। और गुरुजी ने उनके सामने कागज में लपेट के, कपड़े में लपेट के, ऊपर लाल धागा बांध के ऐसे रख दिया था कि देखो यहां रखा रहेगा, ये तुम्हारा ही है भाई, मुझे कुछ नहीं करना इसमें से।
अब देखा वो कपड़ा तो बंधा हुआ ऐसे ही है, धागा भी ऐसे ही है। पत्नी ने बोला जल्दी उठ के, देखो जी वो गुरुजी तो कहीं चले गए हैं, कह रहे यही वाशरूम वॉशरूम गए होंगे, कहीं घूमने फिरने के लिए गए होंगे। फिर थोड़ी देर बाद पति को थोड़ा सा दिमाग में आया कहीं वो सोना पड़ा है, उसने देखा वो कपड़ा पड़ा है, ओ कपड़ा तो ऐसे ही पड़ा है जी। गुरुजी का इंतजार करने लगे, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11, 12, 1 बज गया, गुरुजी नहीं आया। कपड़ा तो पड़ा है, अब हाथ भी नहीं लगा सकते। हाथ लगाया तो गुरुजी ने पहले बोल के रखा तुम्हारा बेटा मर जाएगा। हा? अब शाम हो गई भैया, अगला दिन हो गया, रात भी चली गई, ये लोग बैठे हैं, गुरुजी नहीं आए। अगले दिन सुबह सुबह मुझे फोन कर रहे हैं, अब कौन हटाएगा इसको, है? मरने के लिए तो पादरी साहब आएंगे फिर आके, क्योंकि गुरुजी ने तो बोला था तुम्हारा बच्चा मर जाएगा, तुम्हारा खानदान खत्म हो जाएगा। अब मरने के लिए मुझे बुला रहे हैं, आप आ जाओ। ये सारी स्टोरी मुझे बताई। अच्छा मैंने बोला तुम मुझे मरने के लिए बुला रहे हो भाई साहब, लेकिन मैं मरूंगा नहीं, ये सब तुम्हारे साथ धोखा हुआ। नहीं जी नहीं, वो मटका तो रखा हुआ है। अब निकाला मटका, चमक तो रहा था उसके ऊपर, जैसे मैंने खोला उसको तो मैंने सोचा हाथ डाल के निकाल ही लेते हैं थोड़ा सा सोना। जैसे सोना निकाला, वो ऊपर वाला देखा तो वो ईंटों के अंदर से जामे निकलते हैं ना, उनके ऊपर पूरा पेंट किया हुआ था गोल्डन कलर का, और अंदर वो रोड़े पत्थर भरे हुए थे जिनपे गोल्डन कलर का पेंट किया हुआ था। मैंने बोले तो पत्थर है। पत्नी को घसी आ गई भाई, वो तो बेहोश हो गई। पति बेचारा संभला, बोला नहीं मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है। मैं क्या बढ़ेगी तो अभी और भी बढ़ेगी, मुझे वो और भी बताओ कहाँ है। जो वो खोल के देखा तो उसके अंदर सोना भी नहीं है, वो गड्ढे में देखा तो गड्ढे में तो कुछ भी नहीं है। मैं बोला भैया इसको बंद कर दो, तुम्हारे साथ धोखा हो गया। ये बीच वाले ऐसे ही धोखा करते हैं। हो सकता है आप में से किसी के साथ हुआ हो, शर्म के मारे ना बताता हो, पर अगर आगे जीवन में कोई मौका मिल जाए, कोई बीच वाला मिल जाए, मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा, कोई बीच वाला मिल जाए, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हें वो कर दूंगा, तुम्हारे पत्थर को कब्र से हटा दूंगा, भाई साहब सावधान रहना। हालेलुया। ये मुर्दों के काम है, उनको करने दो, ये आपका और मेरा काम नहीं है। हालेलुया। ये क्या कहती है, हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा। पर यहां आगे जाके क्या मिला इनको, कब्र का पत्थर तो लुढ़का हुआ है, पत्थर तो लुढ़का हुआ है। जब आप यीशु के पास आते हैं, आपको बीच वाले की जरूरत नहीं जो पत्थर को लुढ़काएगा, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से उस पत्थर को हटा दिया है, ताकि आप सच्चाई को देख सको, आप ये देख सको कि यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। आप ये देख सको कि यीशु मसीह जी उठा है, अब वो मुर्दों में नहीं है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग उसे मुर्दों में ढूंढते हैं। बहुत सारे लोग जीवते यीशु मसीह को मुर्दों में जाके ढूंढते हैं। अब मुर्दों में ढूंढने का मतलब क्या है? हालेलुया। जीवते यीशु को मुर्दों में जाके ढूंढते हो। मुर्दों में वो लोग ढूंढते हैं जो उसके वचन पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि उसने कहा था मैं मारा जाऊंगा, काटा जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा। उसके बारे में लिखा गया था, यशायाह उसके बारे में लिखता है, पूरी बाइबल उसके गवाही देती है। और वो कहता है, वचन कहता है, लोग कहते थे, वो खुद कहता था, भविष्यद्वक्ता कहते थे कि वो मुर्दों में से जी उठेगा। उसने कहा मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। जब वो जिंदा था उसकी कोई भी बात निष्फल नहीं हुई थी, उसकी सारी बातें पूरी हुई। तो ये बात पे उन्होंने क्यों विश्वास नहीं किया कि वो तीसरे दिन जी उठेगा? क्योंकि वो वचन पे विश्वास नहीं करते थे। वो यीशु के साथ तो थे, यीशु के चमत्कारों को तो देखते थे, उन बातों को तो सुनते थे, काम तो देखते थे अद्भुत। वो मुर्दों को जिंदा कर देता है, लंगड़ों को चलाता है, कोड़ियों को ठीक कर देता है, अंधों को आंखें देता है, आंधी और पानी को, तूफान को आज्ञा देता है, वो रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। लेकिन एक बात पे विश्वास नहीं किया कि उसने कहा था मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। हालेलुया। इसलिए वो उसको मुर्दों में ढूंढने के लिए आई। आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो जीवते यीशु मसीह को मुर्दों में ढूंढते हैं। मुर्दों में कैसे ढूंढते हैं? बहुत सारे लोग तो हर रोज उसे मुर्दों में ढूंढने के लिए जाते हैं। क्यों? मेरा काम नहीं चला,
यीशु ने तो कहा था मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मुझे तो आशीष मिली नहीं, मुझे तो शांति नहीं मिली, मुझे तो चंगाई नहीं मिली, मुझे तो छुटकारा नहीं मिला, मैं तो हर रोज दुआ करता हूं, मेरे को तो कोई फायदा नहीं हुआ। भाई होगा कैसे? आप जीवते को मुर्दों में ढूंढने के लिए जा रहे हो। आप उसके वचन को सुनते तो हो लेकिन मानते नहीं हो, उस पर विश्वास नहीं करते हो। विश्वास नहीं करने का मतलब क्या है? ये औरतें भी विश्वास नहीं करती थी, ये स्त्रियां विश्वास नहीं करती थी कि वो मुर्दों में से जी उठेगा। अगर उनको ये विश्वास होता कि वो जी उठेगा तो कभी इत्र लेके वहां नहीं जाती, कभी सुगंधित पदार्थ लेके वहां नहीं जाती, कभी आपस में ये नहीं कहते कि बीच वाला पत्थर कौन लुढ़काएगा। हालेलुया। आज आपके लिए ईस्टर का संदेश है, मेरे भाई बहन, बीच वाला पत्थर कौन हटाएगा उसकी चिंता मत कीजिए। बीच वाले को ढूंढेंगे तो बीच वाले तो बहुत दुकानें खोल के बैठे हैं, बीच वाले पादरी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, मैं ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा, लेकिन असल में आपके विश्वास ने आपके जीवन में काम करना है। यीशु मसीह ने कहा जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो जाएगा, जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो जाएगा। अगर विश्वास नहीं है तो फिर क्या करेंगे? कब्रों में ढूंढने के लिए जाएंगे उसे। आज भी मैं देखता हूं बहुत सारी कब्रें हैं दुनिया में। कुछ कब्र तो सड़क के किनारे भी होती हैं, बड़े लोग पूजा करते हैं उनकी, उनके उनके ऊपर भी एक बीच वाला बैठा रहता है कब्रों के पास भी, है? जो लोगों को बोलता है तेरा काम हो जाएगा, बस तू ये बांट दे वो बांट दे, ये कर दे वो कर दे, तेरा काम हो जाएगा। कब्रें, कब्रों में मत जाइए यीशु मसीह को ढूंढने के लिए, वो जीवित है, जीवित हो चुका है। हालेलुया। जब आप विश्वास नहीं करते हैं, जब आप भरोसा नहीं करते कि उसकी सारी बातें जो उसने कही है वो सही होगी, फिर आप इधर उठा के लेके जाते हैं कब्रिस्तान में। आप सुगंधित द्रव्य लेके जाते हैं कब्रिस्तान में, किस लिए? यीशु के शरीर पे लगाने के लिए, यीशु की देह पे डालने के लिए, उसकी लाश पे डालने के लिए। लेकिन वो तो जी उठा है। अगर वो ये विश्वास कर लेती कि वो जी उठा है या वो जी उठेगा तो कभी उसकी कब्र पे इत्र लेके या सुगंधित द्रव्य लेके नहीं जाते, बल्कि वो ये कहते नहीं वो जी उठेगा। उसने कहा है वो जी उठेगा तो वो जी उठेगा, हम उसके जी उठने का इंतजार करेंगे। आप कहां पे हैं आज? क्या आप यीशु मसीह को मुर्दों में ढूंढ रहे हो? आज मुर्दों में ढूंढ रहे हो तो याद रखिए आपका विश्वास नहीं है। फिर आप यीशु की बात पे विश्वास नहीं करते। उसने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, और फिर भी आप बोलते हैं प्रभु पता नहीं प्रभु ने मुझे छोड़ दिया। उसने छोड़ा नहीं है आपको, वो हमेशा आपके साथ है। जब से आपने अपना जीवन उसके हाथ में दिया है वो आपके साथ है, वो जी उठा है, वो जीवता परमेश्वर है। हालेलुया। कभी गलती मत कीजिए उसे मुर्दों में जाके ढूंढे, मरे हुओं में कब्रों में जाके उसे ढूंढने की गलती मत कीजिए। वो जी उठा है, मेरा यीशु जी उठा है। मैं विश्वास करता हूं मेरा यीशु जिंदा है। हमें उसकी फोटो लगाने की जरूरत नहीं है, है ना? कुछ लोग फोटो लगा के बोलते हैं नहीं उसकी फोटो मेरे पास है तो मैं फोटो देख देख के बोल रहा हूं कि वो मेरे साथ है। नहीं, वो वास्तव में हकीकत में वो आपके साथ है, वो आपके अंदर रहना चाहता है, क्योंकि आपका दिल उसकी आत्मा का मंदिर है। वो आपके अंदर बसना चाहता है, आपके साथ चलना चाहता है। क्या आप तैयार हैं यीशु मसीह के साथ चलने के लिए? या आज भी आप मुर्दों में से ढूंढने के लिए जाते हो, या आप कब्रों में ढूंढने के लिए जा रहे हो? कौन जाना चाहता है कब्रों में ढूंढने के लिए आज यीशु मसीह को? अपना हाथ खड़ा करे जो जाना चाहता है। तुम जाना चाहते हो? एक ही है, प्रभु का धन्यवाद हो। मुर्दों में ढूंढने के लिए मत जाइए उसे, वो जी उठा है। हालेलुया। उसने मौत को हरा दिया है, मौत जो आके सब कुछ खत्म कर देती है। क्योंकि लोग बोलते हैं मौत है, मौत आ गई तो सब कुछ खत्म हो गया, मर गया तो बंदा मर गया तो काम खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उसने मौत को हरा दिया है, वो मौत में से जी उठा है, मौत के ऊपर उसने फतह पाई है, उसने नया जीवन देने के लिए हमसे कहा है। और जब आप उस पर विश्वास करते हैं, उसके साथ हो लाते हैं, तो आप भी मौत के ऊपर जय पाए हुए हो। हालेलुया, हालेलुया। आपने भी मौत के ऊपर जय पाई है या जय पानी है? अगर जय पाई है या जय पाना चाहते हैं या जय में चलना चाहते हैं, नए जीवन में चलना चाहते हैं, तो उसे मुर्दों में मत ढूंढिए। मुर्दों में ढूंढने वालों की पहचान अलग है। वो हमेशा नेगेटिव बोलेंगे, वो कहेंगे पता नहीं प्रभु ने मुझे क्यों नहीं किया, मेरे लिए क्यों नहीं होता, मेरे लिए क्यों नहीं होता, पता नहीं मेरे लिए होगा भी कि नहीं होगा, पता नहीं प्रभु मेरी सुनता भी है कि नहीं सुनता है। वो है वो लोग जो जीवते यीशु को मुर्दों में ढूंढते हैं, जो कब्रिस्तान में ढूंढने के लिए जा रहे हैं।
अगर आप जीवते यीशु पे भरोसा करते हैं तो बस आपको ये बोलना है कि नहीं, मैंने विश्वास किया है, मैंने प्रार्थना किया है, प्रभु ने मेरी प्रार्थना को उत्तर देना ही देना, आज नहीं तो कल मेरी प्रार्थना का उत्तर मुझे